हेलो, नमस्कार। जैसे आज हम आप लोगों के बीच मोरल एजुकेशन के संबंध में आप लोगों के बीच आए हुए हैं। और हम लोग सभी आदमी जानते हैं और सभी आदमी पढ़े भी हुए हैं कि यह मोरल एजुकेशन होता क्या है। यानी कि जनरली हम लोग मोरल एजुकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो डिसिप्लिन होता है उसी डिसिप्लिन को हम लोग मोरल एजुकेशन बोलते हैं। हम लोग जनरली यही बात से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो डिसिप्लिन है वही डिसिप्लिन मोरल एजुकेशन आता है। लेकिन मेरे नज़र से उसको हम लोग मोरल एजुकेशन मेरे नज़र से हम नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग केवल डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन मेंटेन करें और वही हमारा मोरल एजुकेशन हो। तो यह हमको नहीं लगता है कि उसको हम लोग, यह जो डिफिनीशन है केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना, यह डिसिप्लिन मेंटेन करना कि हम डिसिप्लिन में है वही मेरा मोरल एजुकेशन है। यह मोरल एजुकेशन का एक पार्ट है डिसिप्लिन। यह जो मोरल एजुकेशन है का एक पार्ट होता है डिसिप्लिन कि हमें अब अनुशासन में रहना, बड़े से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, यह बात डिसिप्लिन में आता है। लेकिन अगर हम केवल डिसिप्लिन को मोरल एजुकेशन मान ले तो मेरे नज़र से यह गलत है। अभी यहाँ पे मोरल एजुकेशन का हम लोग बात करें तो हमारे समझ से हम लोग मोरल एजुकेशन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होगा क्या, पढ़ने वाले स्टूडेंट, और दूसरा जो भाग होगा क्या, जो पढ़ लिए हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए क्या मोरल एजुकेशन होगा। अब जैसे हम लोग, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के लिए उसका जो मोरल एजुकेशन जो होना चाहिए वह मोरल एजुकेशन यही होना चाहिए क्या कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे गार्जियन क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे गार्जियन क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे गार्जियन हमसे क्या आशा रखते हैं, वह इस बात को समझे। अगर जो बच्चा इस बात को अगर समझ जाता है, वह बच्चा का मतलब क्या है कि उसके पास मोरल एजुकेशन है। यानी वह बच्चा अपने गार्जियन के भावना को समझ रहा है, वह बच्चा अपने गार्जियन को समझ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास मोरल एजुकेशन है। हम लोग आज के परिवेश में हम लोग देख रहे हैं क्या, न्यू जनरेशन बहुत सारा नशा कर रहा है। आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये प्रचलित नशा है। फिर आप इस इमेज में आप देख लीजिए, ये भी आज के डेट में ज्यादा प्रचलित नशा है। इसका मतलब क्या है, इसका दोषी है कौन? इस बच्चा को खराब होने में, खराब करने में दोषी है कौन? अब यह कहिएगा क्या यह बच्चा खुद दोषी है? नहीं, उसमें हम लोगों का भी भूमिका है। हम गार्जियन लोग या जिस टीचर के पास पढ़ता है उस टीचर का भी भूमिका है। वो जैसे कोई भी बच्चा है, उसको अपने गार्जियन का बात अच्छा नहीं लगता। सिंपल सा हम लोग अपने पर उदाहरण ले लें, अगर हमारे गार्जियन कुछ सलाह अगर देते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा बुरा लगता है, और स्वाभाविक है बुरा लग रहा है। ऐसा इसलिए कि बचपन से सलाह सुनते सुनते आया, और सलाह सुनते सुनते आने के बाद कोई भी बात बोलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को बुरा लग जाता है। लेकिन बाद में रियलाइज होता है क्या कि हमारे गार्जियन सही बोल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को बुरा लगता है, और जितना भी न्यू जनरेशन है उस न्यू जनरेशन को तो और बुरा लगता है। आप भी अपना बचपन याद कीजिए, आप जब पढ़ रहे थे उस समय भी आप याद कीजिए, बुरा लगता था। पापा बोलते थे तो बुरा लगता था, माँ बोलती थी तो उतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन पापा जब बोलते थे तो यह बात थोड़ा सा ज्यादा ही बुरा लगता था। लेकिन एक बात, वहां पे जो बच्चा पढ़ रहा है उस टीचर का यह भूमिका होना चाहिए। अगर टीचर अगर अच्छे हैं
शिक्षक अगर अच्छे हैं तो उस बच्चा को संभाला जा सकता है, उसको यह जिम्मेवारी बताया जा सकता है। वह अपने गार्जियन का बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर वह टीचर अगर उसको ढंग से अगर ट्रीट करता है, ढंग से उसको पढ़ाता है, ढंग से उसका जिम्मेवारी बताता है, तो वह उस जिम्मेवारी को समझेगा। और यानी कहने का मतलब क्या कि वह पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, वह यह बात जरूर समझ जाएगा और हो सकता है कि वह अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। अब यहां पे बात आता है क्या कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। प्रयास करेंगे, होता जरूर है। जैसे हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मेरे यहां भी बहुत सारा वैसा बच्चा आया हो, लेकिन हम 100% का तो गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन 90% लड़का बहुत प्रभावित होता है अगर उसको जिम्मेवारी बताया जाता है कि बाबू आपके गार्जियन पैसा कहाँ से लाते हैं, पैसा कैसे देते हैं, तो वह बच्चा समझता जरूर है और बच्चा को थोड़ा सा शर्म आने लगता है। अगर मान लेते हैं क्या कि वह पढ़ने में भी बढ़िया नहीं किया, जैसे मैंने अपने देखा है, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, ये हो सकता है कि गलत हो सकता है आपकी नजर में, लेकिन मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। वैसा जितना भी बच्चा था उसमें 95% स्टूडेंट भले एजुकेशन में बढ़िया नहीं किया हो, लेकिन दूसरा ही फील्ड में गया, वह बहुत अच्छा किया। जो लड़का किसी काम का नहीं था, अगर उस लड़का को सही गाइडलाइन अगर नहीं दिया जाता तो वह लड़का क्या होता, बर्बाद हो जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी समझ से ये जो मोरल एजुकेशन जो होना चाहिए, वह मोरल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। यानी किसी भी व्यक्ति का मोरल एजुकेशन अगर देखना है तो वह व्यक्ति अगर अपना जिम्मेवारी समझता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या, उस व्यक्ति के पास मोरल एजुकेशन है, यानी नैतिक शिक्षा है। अब यहां पे बात आता है क्या कि हम तो बच्चा का बात कहें, और थोड़ा सा बच्चा का जो है, अगर हम उससे प्यार से बात करते हैं, अगर हम उससे प्यार से उसका सारा बात अगर जानने का प्रयास करते हैं, तो वह बच्चा इजी वे में सारा का सारा बात बता देता है। उसके पास क्या समस्या है, वह क्यों ऐसा कर रहा है, वह सारा का सारा बात वह बता देता है, अगर उससे प्यार से बात किया जाता है। अगर आप प्रोफेशनली ढंग से अगर सोचिएगा तब तो वह बच्चा नहीं होगा, और वह बच्चा आपको कदर भी नहीं करेगा। अगर हम लोग अगर प्रोफेशनली ढंग से अगर सोचे तो वह बच्चा आपका कदर भी नहीं करेगा। लेकिन हम अगर उसको एक छोट भाई जैसे अगर ट्रीट करें, हम लोग एक बेटा जैसे उसको ट्रीट करें, तो वह बच्चा समझता जरूर है। हाँ, उसके बात को बात में रख के हम लोग समझा सकते हैं उसको बढ़िया से। जितना गार्जियन उसको उस पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा एक टीचर उस पर प्रभाव छोड़ सकता है और उसका फ्यूचर बदल सकता है, बना सकता है। अब हम लोग ऐसे ही एक बढ़िया समाज का क्रिएट कर सकते हैं अगर यह प्रयास अगर किया जाए तो मेरे समझ से एक मोरल एजुकेशन का मतलब जो होता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, अपना जिम्मेवारी समझना। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरे पर, थोड़ा सा इस इमेज को आप लोग देखिएगा थोड़ा सा ढंग से। यहां पे इस इमेज को देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ढंग से। यह मेन रोड का इमेज है। फिर आप इस इमेज को भी आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। इस इमेज को भी आप थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। इस इमेज को देखिएगा थोड़ा सा ढंग से। ये भी मेन रोड का इमेज है। आप इस इमेज को भी आप देखिए, इसी रोड का इमेज है। इसी रोड का इमेज है, आप इसको देख लीजिए। यहां पे हम लोग यहां पे देख रहे हैं, देखिए इस इमेज को। ये जो इमेज है, क्या यह चलने वाला इमेज है? अब इसका हाल कौन किया, कौन दोषी है?
सरकार दोषी है या जो व्यक्ति टेंडर लिया है वह दोषी है या समाज का लोग दोषी है। यहां पे हम मोरल एजुकेशन का ही बात कर रहे हैं, हम यहां पे मोरल एजुकेशन का ही बात कर रहे हैं। यहां पे दोषी जो अगर माना जाए तो हम लोग समाज को ही दोषी मान सकते हैं, और उस समाज को दोषी मानेंगे, उन लोगों को दोषी मानेंगे जिन्होंने अपना ट्रैक्टर, अपना सामान इस रास्ते से ट्रैक्टर से सामान गुजारा। क्या वह आदमी 1 महीना के लिए वेट नहीं कर सकते हैं? आप अगर अभी भी डेरा लेकर कहीं पे रह रहे होइएगा, किसी के मकान में रहते होइएगा, तो आपको इतना इमरजेंसी हो गया कि आपने रोड को बर्बाद कर दिया, और सरकार को आप दोष दीजिएगा, ठेकेदार को दोष दीजिएगा। आप 1 महीना के लिए इस काम को पोस्टपोन्ड भी कर सकते थे। जब रोड हमारा सही हो जाता, जब देख रहे हैं कि मेरा बारिश हो रहा है, तो हम इस काम को रोक सकते थे। इस काम को रोका जा सकता है, और बारिश के बाद आप अपना घर बना लेते। लेकिन उन व्यक्ति को आप समझाइएगा तो कहेंगे क्या कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम मिला है, इसी समय हम काम कराएंगे। आप इतना टाइम वाले हो गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप 1 महीना वेट नहीं कर सकते थे। आप इतना दिन से डेरा पे लेकर रह रहे थे, तो उस समय आपको टाइम था, और 1 महीना के लिए आप उस काम को स्टॉप नहीं कर सकते। और हम लोग सरकार को दोषी देंगे, उस ठेकेदार को दोषी देंगे। अगर उस ठेकेदार के पास अगर फंड नहीं होगा अभी तक, वो कहां से वो रोड को बनवा सकता है? इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोरल एजुकेशन नहीं है। मोरल एजुकेशन इसलिए नहीं है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं। आप अपने स्वार्थ के लिए आपने क्या किया, वहां पे रहने वाले लोग को आपने क्या किया कि परेशानी में डाल दिया। और यह हाल कमोबेश सभी जगह का हाल है। और वो लोग कहते हैं क्या कि हम अपने समझदार व्यक्ति हैं। आपको इससे समझदार व्यक्ति कहा जाएगा? बिल्कुल समझदार व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। इसको मोरल एजुकेशन नहीं बोलेंगे। अगर आप कमाने वाले व्यक्ति हैं तो मोरल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? आपको समाज को ध्यान में रख के चलना होगा, समाज के बात को ध्यान में रख के चलना होगा। समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात को लेकर चलना होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि हमें समाज के साथ मिलकर चलना है। लेकिन हम लोगों आदमी में कितना आदमी इस बात को समझते हैं? तो मेरे समझ से मोरल एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? सभी आदमी अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ जाए, सारा का सारा व्यक्ति अगर अपना जिम्मेवारी समझ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के पास मोरल एजुकेशन है। और वही बच्चा को अगर उसका जिम्मेवारी बता दिया जाए, वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? हम लोग एक सभ्य समाज का निर्माण कर लेंगे। हम लोग सभी आदमी यह भी देखते हो, कहीं भी घर बनाते हैं तो जो भी नया पर घर बनाता है 1 फीट उठा लेता है, अपना प्लिंथ उठा लेता है। अब प्लिंथ इसलिए उठा लेता है कि हमारा थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ना, तो रोड बढ़ाएगा तो नहीं होगा। अरे भाई, थोड़ा सा उसका भी तो ख्याल करो। जो पहले से घर बनाया है उसका घर नीचे हो जाएगा। अगर हम उस लेवल में एक घर बनाएंगे तो मेरा घर देखने में भी अच्छा लगेगा, मेरा सोसाइटी भी देखने में अच्छा लगेगा, मेरा मोहल्ला भी देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हमें इस सब सोच को चेंज करना पड़ेगा। अगर यह सब सोच अगर हम लोग चेंज कर ले, इसी को तो हम लोग मोरल एजुकेशन बोलते हैं मेरे नज़र से। यह मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, कहीं आपको हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है क्या कि इसी को हम लोग मोरल एजुकेशन बोले तो ज़्यादा ठीक है। इसी को आदमी को मोरल एजुकेशन बोलना चाहिए। हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, कहीं अच्छा लगता हो। और अगर किसी टॉपिक के बारे में
अगर आपको मन है कि हम अपना ओपिनियन अगर दे कोई भी टॉपिक, जैसे इकोनॉमिक भी हो गया, चाहे कोई भी टॉपिक अगर हो गया, बशर्ते पॉलिटिकल ओपिनियन हम नहीं दे पाएंगे। पॉलिटिकल ओपिनियन देने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता से नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगे जिसमें हम अगर कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो कि आपको अच्छा लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लगभग हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो बनाएं, ताकि हम लोग एक सब समाज का निर्माण कर सके, हम लोग सभी लोग को जगा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस वीडियो को देखे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा विचार अगर अच्छा लगा हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।